अगर आप LIC में टैक्स सेविंग के साथ साथ गारंटी रिटर्न भी चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भगत सिंह। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा LIC के बीमा ज्योति प्लान के बारे में, जिसका टेबल नंबर है 860। इस इंश्योरेंस पॉलिसी को मुख्य रूप से टैक्स सेविंग और गारंटी रिटर्न के पर्पज से मार्केट में लाया गया है। इस इंश्योरेंस पॉलिसी को ऐसे डिजाइन किया गया है, चाहे तो आप इस इंश्योरेंस पॉलिसी को अपने नाम से भी ले सकते हैं, अपने बच्चों के नाम से भी इस इंश्योरेंस पॉलिसी को ले सकते हैं। अगर आप टैक्स सेविंग के साथ साथ गारंटी रिटर्न भी चाह रहे हैं तो यह इंश्योरेंस पॉलिसी आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाली है। इस इंश्योरेंस पॉलिसी में गारंटी रिटर्न 50 रुपये प्रति हजार प्रति साल है। यह एक नॉन लिंक्ड प्लान है, मतलब यह शेयर मार्केट के रिस्क से जुड़ा हुआ नहीं है। आइए बात करते हैं इस इंश्योरेंस पॉलिसी को कौन कौन ले सकता है। दोस्तों, यहाँ पे मैंने ऑप्शन लिखे हुए हैं: पॉलिसी टाइम, पॉलिसी पीरियड, मिनिमम एज, मैक्सिमम एज और प्रीमियम पेइंग टर्म यानी कि PPT। अगर आप 15 साल की पॉलिसी लेते हैं तो आपको मिनिमम एज है 3 साल और मैक्सिमम एज है 60 साल और किस्त आपको जमा करनी होगी 10 साल, यानी कि आप जितने साल की पॉलिसी लोगे उसका -5 आपको किस्त जमा करनी पड़ेगी। अगर आप पॉलिसी लेते हैं 16 साल के लिए, उसकी एज है मिनिमम 2 साल और मैक्सिमम है 59 साल और इसकी जो किस्त आपको जमा करनी पड़ेगी 11 साल। अगर आप पॉलिसी लेते हैं 17 साल के लिए, मिनिमम एज है 1 साल और मैक्सिमम एज है 58 साल और इसकी जो किस्त जमा करनी पड़ेगी 12 साल। अगर आप पॉलिसी लेते हैं 18 साल की, उसके लिए मिनिमम एज है 0 साल और मैक्सिमम एज है 57 साल और इसकी जो किस्त आपको जमा करनी पड़ेगी 13 साल। अगर आप पॉलिसी लेते हैं 19 साल के लिए तो इसके लिए मिनिमम एज है 0 साल और मैक्सिमम एज है 56 साल और आपको जो उसकी किस्त जमा करनी पड़ेगी 14 साल। अगर आप 20 साल के लिए पॉलिसी लेते हैं उसके लिए मिनिमम एज है 0 साल और मैक्सिमम एज है 55 साल और प्रीमियम पेइंग टर्म है 15 साल। अब बात करते हैं मिनिमम मैच्योरिटी एज की। मैंने आपको बताया ना कि अगर आप 15 साल के लिए पॉलिसी लेते हैं तो आपको उसके लिए 3 साल चाहिए। इसके लिए मिनिमम एज है मैच्योरिटी 18 साल, यानी कि 18 साल में इसकी पॉलिसी की मैच्योरिटी होगी और मैक्सिमम मैच्योरिटी एज है इसकी 75 साल, यानी कि 60 साल का व्यक्ति इस इंश्योरेंस पॉलिसी को 15 साल के लिए ले सकता है। अब बात करते हैं मिनिमम सम एश्योर्ड की, यानी कि आप कम से कम इसमें कितना लाख रुपए का बीमा ले सकते हैं। वो लिमिट यहाँ पे दी गई है 1 लाख रुपए। इसका मतलब यही नहीं होता कि इसमें आपको 1 लाख रुपए पे करने हैं। इसके बेसिस पे प्रीमियम मैच्योरिटी बेनिफिट कैलकुलेट किए जाते हैं। अब बात करते हैं मैक्सिमम सम एश्योर्ड की। मैक्सिमम सम एश्योर्ड की कोई भी लिमिट नहीं दी गई है। आप अपनी इनकम के प्रूफ के अकॉर्डिंग ज़्यादा से ज़्यादा अपना इंश्योरेंस ले सकते हैं। LIC आपके इनकम प्रूफ के अकॉर्डिंग आपको इंश्योरेंस देती है। आइए अब एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं आपको सालाना कितना प्रीमियम देना होगा, कितना आपके जमा होगा, मैच्योरिटी पर बेनिफिट क्या मिलेगा, डेथ क्लेम बेनिफिट क्या मिलेगा, लास्ट में इसके अदर बेनिफिट के बारे में भी डिटेल में समझेंगे। एग्जाम्पल समझाने के लिए मैंने एज ली है 30 साल और बीमा लिया है 10 लाख रुपये का, पॉलिसी टर्म लिया है 20 साल और हमें जो उसकी सालाना किस्त जमा करनी पड़ेगी, मंथली करनी पड़ेगी, वो करनी पड़ेगी 15 साल। फर्स्ट ईयर प्रीमियम GST है 4.5 रुपये % और रिन्यूएबल है जो सालाना, छमाही, तिमाही, मंथली किस्त है 1 साल की, वो आप स्क्रीन पर दे सकते हैं। अब जो रिन्यूएबल है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 6 महीने की अगर आप किस्त जमा करते हैं तो आपको 1% का डिस्काउंट मिलता है। अगर आप साल के एक बार पेमेंट करते हैं तो आपको 2% का डिस्काउंट मिलता है। 15 साल के टाइम पीरियड में आपके जो जमा होंगे टोटल वो होंगे ईयरली बेस पे 12,13,283 रुपये। जब आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी को 20 साल कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको मैच्योरिटी पर क्या बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि मैंने बताया था ये गारंटीड एडिशन इस इंश्योरेंस पॉलिसी में आपको मिलेगा। वो देखते हैं गारंटीड एडिशन आपको मैच्योरिटी बेनिफिट कितना मिलता है। 20 साल के बाद जब बीमे की मैच्योरिटी होगी तो पॉलिसी होल्डर को क्या बेनिफिट मिलेगा। गारंटीड एडिशनल बेनिफिट जो मिलेगा 10 लाख रुपये का सम एश्योर्ड मिलेगा। हमने पॉलिसी कितनी ली थी, 10 लाख रुपये का बीमा लिया था, 10 लाख रुपये का सम एश्योर्ड मिलेगा। गारंटीड एडिशन जो मिलेगा वो मिलेगा 10 लाख रुपये का। मैंने आपको बताया था इसका जो गारंटीड एडिशन है वह है 50 रुपये प्रति हजार प्रति साल है। इसकी कैलकुलेशन मैंने बिल्कुल सिंपल मेथड से निकाली है। आप भी बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। इसकी जो कैलकुलेशन है, हमारा जो गारंटीड एडिशन था वो इस प्रकार था: 1000 रुपये पे कितना था 50 रुपये, तो मैंने इसको 10 बार जोड़ दिया, कितना हुआ 10,000 रुपये पे 500 रुपये, तो हमारा गारंटीड एडिशन हो गया। अब मैंने फिर क्या किया, 10,000 था, 10,000 पे कितना हुआ था हमारा 500 रुपये, 10 बार इसको जोड़ दिया, 10 बार इसी को जोड़ दिया, ठीक है। कितना हुआ 1 लाख रुपये पे कितना हुआ 5,000 रुपये। मैंने आपको बताया था 1 लाख रुपये पे प्रति 5,000 रुपये की हर साल जुड़ता जाएगा जितने साल की आप पॉलिसी लोगे। अब फिर मैंने क्या किया, 1 लाख को फिर जोड़ा 10 बार, यहाँ पे कितना हुआ 10 लाख रुपये। अब इसका जो टोटल जोड़ा मैंने 5,000 रुपये का हमारा जो गारंटीड एडिशन था वो टोटल जोड़ा कितना हमारा
50,000 रुपये, यानी कि 10 लाख रुपए की अगर आप पॉलिसी लेते हो तो उसमें 5 जुड़ेगा ही जुड़ेगा। मैंने फिर क्या किया, 50,000 को मल्टीप्लाई किया, यानी कि गुणा किया 20 से, तो टोटल आप कैलकुलेशन करोगे 10 लाख रुपए का जो गारंटीड एडिशन है वो इस प्रकार जुड़ा है। बिल्कुल आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने किस प्रकार की कैलकुलेशन की है, देखें यहाँ पे दोस्तों। यह बात हमने तब की अगर पॉलिसी अवधि के समय पॉलिसी होल्डर के साथ कोई भी मिसहैपनिंग दुर्घटना नहीं होती है। अब बात करते हैं अगर पॉलिसी अवधि के समय पॉलिसी होल्डर के साथ कोई भी मिसहैपनिंग दुर्घटना हो जाती है तो उसके नॉमिनी को क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे। आइए देखते हैं अगर पॉलिसी अवधि के समय पॉलिसी होल्डर के साथ दुर्घटना हो जाती है तो उसके नॉमिनी को क्या बेनिफिट मिलेंगे। यहाँ पे जो पॉलिसी होल्डर की एज थी 30 साल और उसकी जो पॉलिसी टर्म थी 20 साल और बीमा था 10 लाख रुपये का, जो उसको किस्त जमा करनी थी 15 साल। अब जो उसकी जो मैच्योरिटी एज थी 50 साल, यानी कि 20 साल का बीमा था हमारा, अगर 30 साल और प्लस 20 50, यानी कि 50 साल की एज में उसकी मैच्योरिटी हो जाती है। 10 साल के बाद यहाँ पे पॉलिसी होल्डर के साथ दुर्घटना हो जाती है। अगर नॉर्मल डेथ होती है 10 लाख रुपये का सम में छोड़ 7,50,000 रुपये का गारंटीड एडिशन, यानी कि टोटल 17,50,000 रुपये उसके नॉमिनी को दिए जाएंगे। अगर एक्सीडेंट से डेथ होती है 10 लाख रुपये का सम में छोड़ 10 लाख रुपये का एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर अगर इस पॉलिसी होल्डर ने अपनी पॉलिसी में लिया है तो, और 7,50,000 रुपये गारंटीड एडिशन बेनिफिट, यानी कि अगर हमने टोटल कैलकुलेट करें 27,50,000 रुपये उसको नॉमिनी को मिल जाएंगे। बीमा शुरू होने से बीमा पूर्ण होने तक कितने लाख रुपये का रिस्क कवर इस इंश्योरेंस पॉलिसी में पॉलिसी होल्डर को मिलेगा। नॉर्मल रिस्क कवरेज है 13 लाख रुपये से स्टार्टिंग है और 22,50,000 रुपये तक है। एक्सीडेंटल रिस्क कवरेज 23 लाख रुपये से 32,50,000 रुपये तक इसका पॉलिसी होल्डर का रिस्क कवरेज इस इंश्योरेंस पॉलिसी में अवेलेबल है। अब बात करते हैं इस पॉलिसी के अदर बेनिफिट के बारे में। यह है इस पॉलिसी के अदर बेनिफिट। इस पॉलिसी में आप 2 साल के बाद अपनी पॉलिसी पर लोन ले सकते हैं। 2 साल के बाद अपनी पॉलिसी को आप सरेंडर कर सकते हैं। सरेंडर करने में आपको काफ़ी लॉस होगा, सरेंडर अपनी पॉलिसी ना करें। टैक्स बेनिफिट, अगर आप इनकम टैक्स भरते हैं तो आप 80C के अंतर्गत टैक्स की डिडक्शन ले सकते हैं। आप इस इंश्योरेंस पॉलिसी में अपनी टर्म राइडर ले सकते हैं। चाहे अगर आप अपने बच्चों के नाम से इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हैं तो आप PWB राइडर, प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर, इस अपने बच्चे की इंश्योरेंस पॉलिसी में जरूर ले। मैच्योरिटी सेटलमेंट, आप चाहे तो अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी की जो मैच्योरिटी है वो इंस्टॉलमेंट में भी LIC से ले सकते हैं। LIC उसको आपको इंटरेस्ट पे करेगी। डेथ क्लेम सेटलमेंट, आप चाहे तो जो डेथ क्लेम नॉमिनी को मिलेगा वो इकट्ठा ना मिलके इंस्टॉलमेंट में मिले, उस पर भी LIC आपको इंटरेस्ट पे करेगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।